आपकी पुत्री है, मान लो जब वह विवाह के योग्य हो और वो वशिष्ठ गोत्र में चली जाए, वशिष्ठ गोत्र के विप्र बालक के साथ उसका पाणी ग्रहण हो, तो वो आपके गोत्र की रहेगी कि वशिष्ठ गोत्र की हो जाएगी? किस गोत्र की होगी है? क्योंकि कन्या पति के गोत्र से गोत्रित मानी जाती है, उसके अपने मायके का गोत्र नहीं चलेगा, पति देव का गोत्र ही उसका गोत्र होगा। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जब संसार का त्याग करते हैं तो हमारा पाणी ग्रहण भगवान ने कर लिया, अब हम भगवान के गोत्र से गोत्रित हो गए। इसलिए विरक्त संतों का अच्युत गोत्र होता है। कौन सा गोत्र होता है? अच्युत गोत्र। और अच्युत गोत्र होने के कारण उसमें सूतक का स्पर्श नहीं होता, चाहे कोई मरो चाहे कोई जियो, कोई पैदा हो जाए चाहे कोई मर जाए, कोई सूतक नहीं। यही कारण है, बहुत ध्यान से सुने, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम कहने जा रहे हैं। शास्त्र के ज्ञान के अभाव के कारण कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है। जैसे विरक्तों का शास्त्रों के अनुसार अग्निदाह सर्वथा वर्जित है। सन्यासी का विरक्त का अग्निदाह नहीं होना चाहिए, या जल दाह हो माने जल समाधि हो या भू समाधि हो, उसका अग्निदाह नहीं होना चाहिए। अभी हम जो पुराण का पारायण कर रहे हैं इस समय, कल ही उसमें एक श्लोक आया, उसमें आया कि मृत्यु के समय भी किसी ने सन्यास ले लिया हो, कि आतुर सन्यास, कि भाई अब हम सन्यास लेके मरेंगे, गृहस्थ होके नहीं मरेंगे, सन्यासी होके मरेंगे। आतुर सन्यास यदि उसने ले लिया है तो उसकी फलश्रुति तो लिखी है कि मृत्यु के समय भी सन्यास ले लिया तो लौटकर वह संसार में फिर नहीं आएगा, ये तो उसका फल है। दूसरी एक विशेष बात वहां लिखी है कि मृत्यु के पूर्व भी यदि सन्यास ले लिया है उसने, ज्यादा कोई विधि नहीं कर पाई, भीतर से निश्चय कर लिया अब हम सन्यासी हो गए, अब हम साधु हो गए, ऐसा निश्चय कर लिया तो भी फिर उसका अग्निदाह आदि नहीं होना चाहिए। महाभारत में एक प्रकरण है माता जी, जिसमें धृतराष्ट्र गांधारी तो दावानल में ही भस्म हो गए और महात्मा विदुर का दर्शन करने धर्मराज युधिष्ठिर गए जंगल में। ये हरिद्वार के जंगल क्षेत्र की बात है। उस समय अवधूत चर्या में थे श्री परम धर्मनिष्ठ श्री विदुर जी महाराज। तो विदुर जी का अनुगमन किया श्री युधिष्ठिर ने, उनके पीछे पीछे चले और विदुर जी भागे। भागते भागते जंगल में केवल अस्थिमात्र शरीर था विदुर जी का, शरीर पर केवल एक कौपीन मात्र लंगोटी मात्र थी और उन्होंने अन्न जल त्याग रखा था। अपनी जिह्वा पर एक पत्थर रख रखा था, उसको कहते अस्मक व्रत। क्या कहते हैं? जिह्वा पर पत्थर रख लेने का मतलब अब कुछ खाना नहीं, पीना नहीं, बोलना नहीं, सुनना नहीं, देखना नहीं, बस भीतर डूब जाना है, ये उसका अर्थ होता है। उस स्वरूप में वे थे और एक पीपल से टिककर खड़े हो गए और युधिष्ठिर ने देखा कि उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हो रही है। चकाचौंध हो गए उनके नेत्र। वो देखने लगे अपने चाचा विदुर जी को। विदुर जी के नेत्रों से एक ज्योति निकली और युधिष्ठिर में समा गई, क्योंकि युधिष्ठिर भी धर्मावतार हैं और विदुर जी भी धर्म का स्वरूप हैं। तो धर्म धर्म में प्रतिष्ठित हो गया। अब उनका शरीर मृत शरीर है विदुर जी का, तो उनके मृत शरीर का संस्कार करने का युधिष्ठिर ने विचार, चाचा जी ही तो हैं उनके, तो अपने चाचा जी का हम विधिवत अग्नि संस्कार करेंगे। तो उन्होंने लकड़ी इकट्ठी कर ली, क्योंकि और तो सब पीछे छूट गए थे, अकेले युधिष्ठिर ही थे। बोले मैं ही इनका संस्कार कर देता हूँ, गंगा जी का किनारा तो है ही। उसी समय आकाशवाणी हुई, धर्मराज
विदुर जी ने अपने मन से संन्यास ले लिया था, वे संन्यास भाव में स्थित थे, इसलिए तुम उनका अग्निदाह करके चतुर्थाश्रम की मर्यादा का अतिक्रमण मत करो, तुम उनके पवित्र शरीर को गंगा जी में प्रवाहित कर दो। आप लोग कहेंगे कि ये मर्यादा ऐसी क्यों है? गांव देहात में लोग समझते नहीं है, जैसे गृहस्थियों को जला देते ऐसे साधुओं को जला देते हैं। ऐसी इसलिए है कि अग्निदाह के बाद फिर पूरा कर्मकांड होना चाहिए, और अग्निदाह के बाद ही सूतक लगता है। तो इधर तो अच्युत गोत्रियों को सूतक लगता नहीं, फिर सूतक भी न मानो और अग्निदाह भी कर दो, फिर उनका पिंडदान जलदान सपिंडी कृत्य कौन करेगा? जिस गोत्र में पैदा हुए थे वो गोत्र तो वहीं राम राम हो गया, वहीं नमस्कार कर लिया। अब भगवत गोत्र में गोत्रित हो गए, तो अब कर्मकांड कौन करेगा? इसलिए बहुत अधिक किसी का भाव हो तो नारायण बलि की जा सकती है विशेष परिस्थिति में, नहीं तो कोई आवश्यक नहीं। संत को हमारे अयोध्या जी में महाराज जी, महन जी महाराज, अयोध्या में नियम है, अयोध्या में हनुमानगढ़ी से लेकर सभी स्थानों में नियम है कि संतों का जब शरीर शांत हो जाता है तो उनको शरीव जी के जल में ही समाधि दी जाती है। पूरी अयोध्या जी में नियम है, हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे वृंदावन में भी यही नियम था। अब धीरे धीरे लोग जलाने लग गए हैं। नदियों की स्थिति भी ऐसी हो गई है, लेकिन हम एक बात कहते हैं कि अपनी प्राचीन मर्यादा का संरक्षण करते हुए भारत सरकार को संतों की जो प्राचीन सनातन मर्यादा है उस मर्यादा के अनुसार संतों के जल समाधि पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी तो संस्कार की शास्त्र की विधि ही वही है। काशी में अभी भी होता है, सन्यासियों का संतों का की जल समाधि हरिद्वार में, काशी में, सब जगह। यद्यपि सरकारी रोक है, वो रोक नहीं होनी चाहिए। गृहस्थों का अग्नि संस्कार हो, विरक्तों का जल या भू संस्कार हो, जल की उपलब्धता न हो तो भू संस्कार होना चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।